जैसे कि ना सभी के लिए कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही अच्छे रहो। और बस मैं ठीक नहीं हूँ, क्या करूँ, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मतलब जब से मेरे हस्बैंड गए मुझे छोड़ के, तब से मैं बीमार रहती हूँ। कुछ ना कुछ मुझे मतलब दिक्कत होती रहती है, क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो भगवान किसी के साथ ना करे। जो इतना बड़ा हादसा हुआ है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो मैं अपने बच्चों के लिए जो बर्दाश्त कर रही हूँ 10 सालों से, कि मेरे मतलब बच्चों के पापा एक दिन ठीक होंगे, इस उम्मीद में थी मैं। और इतने सालों से जी रही थी अपने पति को देख देख के कि ये ठीक होंगे। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मतलब लगा था कभी कि मेरे पति छोड़ के जाएंगे। और मतलब जिससे मैं डरती थी कि मेरे पति कभी छूटे ना मुझसे, वही हो गया, वो छूट गए। और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ कर चले गए और मेरे बच्चों को। तो वो कहते ना कि कितना भी समझदार हो, इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं होता। और ना मुझको रात हो इतना टेंशन रहती थी, तबीयत ख़राब हो जाती है। और मेरी आँखों में तो 4-5 सालों से दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं अपने पति की सेवा करती थी, तो इसलिए मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाई और मैंने अपना इलाज नहीं कराया। एक बार मैंने दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला था चश्मा लगाने के लिए, तो मैं चश्मा बनवाई थी और ड्रॉप वगैरह दिए थे। तो मैंने फिर दोबारा नहीं ली थी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपना इलाज करा पाऊँ। तो फिर मैं अभी इतना दिक्कत हो रही थी कि बहुत ज़्यादा 2 महीने से जब से हस्बैंड गए हैं, तो मैं अभी गई थी, कल परसों गई थी मैं। तो कल शाम को मैं वापस आ गई थी, क्योंकि आज बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। एक ही दिन में मैं वापस आ गई। तो डॉक्टर ने चेक किया वहाँ पे, तो वो बोले एक आँख की रोशनी बिल्कुल भी नहीं है और ना कभी आ सकती है। बोला ये बोला तुमने इलाज नहीं कराया इसका, बोला टाइम से, इसलिए इसमें रोशनी नहीं आ सकती। इसकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुझे सिर्फ इस आँख से दिखता है और ये वाली आँख से बिल्कुल नहीं दिखता है। ये वाली आँख की रोशनी गई है। 4-5 चेकअप कराए डॉक्टर ने, और मुझे वीडियो वहाँ पर डॉक्टर ने नहीं बना दी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई। और एक चेकअप और होना है, उसके बाद वो बोले शायद उस चेकअप में कुछ दिखाया कि आ जाए रोशनी, कुछ दवा से देखते हैं। और अभी तो मना ही कर दिया बिल्कुल। तो बोले कि आँखों का जो दर्द है वो कम हो जाएगा, लेकिन रोशनी तो मुश्किल है। तो वो जो चेकअप बोला है वो 26 तारीख को बुलाया उन्होंने, तो वो होगा उसके बाद और दवा चलेगी, क्या होता है फिर। तो कहते हैं ना कि इतने मतलब जो मेरे साथ हुआ है कि इंसान, कहते ना, वो बिस्तर पे मतलब थे, वो बेचारे कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मैं जानती थी। मैं कैसे कैसे करके इतनी परेशानी मतलब होती है। सब परेशान करते हैं जब अपना इंसान नहीं होता। सब पहले बोलते हैं सब लोग कि परिवार वाले साथ देते हैं, मतलब रिश्तेदार देते हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि मैं बता रही हूँ, मैं 10 साल से जो झेल रही हूँ परेशानी, मेरे पति कोमा में थे और मेरा पैसा सब लग गया। तो हकीकत में कोई साथ नहीं देता, जब मुसीबत आती तो साथ कोई नहीं देता, सच ये बात है। और सब दुनिया मजाक बनाती है, मजाक उड़ाते हैं सभी लोग। और मैं आप सब बोलते हैं धीरे बोलती, तो मैं धीरे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ सुनते हैं मेरे घर वाले। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो लोग सुन सुन के मजाक बनाते हैं बहुत, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही बोलती हूँ। क्या करूँ, मैं ऐसे ही घर में मतलब हमेशा रही हूँ पहले से, बचपन से, कि मैं बिल्कुल भी बोलती नहीं थी पहले, मुझे मतलब। और यहाँ आई ससुराल में तो ऐसे मतलब लंबा घूंघट डालती थी, मैं बिल्कुल भी बोलती नहीं थी मतलब। और अभी मैं जो बोल रही हूँ, मैंने बहुत कोशिश की बोलने की, कई बहन मतलब बहन भाई बोले कि अगर यूट्यूब पर वीडियो डालो तो कुछ तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। बोला इतनी बड़ी समस्या है, जो तुम्हारे बच्चे छोटे और हस्बैंड जो 10 साल रहे तो बहुत पैसा लग गया, बोला कुछ हेल्प हो जाएगी। इसलिए मैं अभी बोलना थोड़ा सीखी हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ गलती भी हो जाती है बोलने में। तो आप सब मुझे मतलब माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ बोलने की, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा हो गया जो परेशानी झेल झेल के कि कभी कभी मैं कुछ बोलती हूँ कुछ भूल जाता है, ऐसा हो जाता है। तो अब वो दवा लेने वहाँ गई थी, तो मेरी बहन गई थी, पूरा दिन लग गया वहाँ, चेकअप इतने सारे हुए कि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, तो ऊपर नीचे वहाँ वो बोले थे इधर जाओ उधर जाओ चेकअप
कराने के लिए बहुत मतलब रिपोर्ट 2-3 घंटे बाद मिली। तो उसके बाद डॉक्टर ने देखा तो वहाँ पे बज गए थे मुझे 3 बज गए थे। तो फिर मैं वहाँ से मेरी बहन ने बिठा दिया था तो ट्रेन में फिर मैं आ गई इधर। 2 घंटे का रास्ता है हमारे मतलब ग्वालियर से हमारे यहाँ का। तो मैं आ गई थी 5 बजे। फिर मेरे बच्चे आ गए थे, फिर उन्होंने थोड़ा पढ़ाई कर ली थी। फिर सुबह एग्ज़ाम था आज तो वो एग्ज़ाम देके आ गए अभी। तो उन्होंने मतलब उन्होंने खाना खा लिया सब लोगों ने उन्होंने। और क्या बताऊँ, और बस मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे जो मतलब क्या बताऊँ, किससे बताऊँ, क्या बताऊँ क्या। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और मेरा चैनल आगे बढ़ाएं और मेरी वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।